एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज फाइनली हम मूव हो रहे हैं, मतलब हम नहीं हो रहे, हमारा सामान जा रहा है। तो सब कुछ पैक हो गया है और बहुत अच्छे से पैक कर दिया हमने। और कुछ सामान हमने अपने कार में अपने साथ ले जाने के लिए किया है। और अभी वो लोड करने वाला जिस मूवर से हम सेंड कर रहे हैं वो भी आ रहा है। तो वो एक ही बंदा है, तो गौरव विल हेल्प हिम टू लोड एवरीथिंग एंड अनलोड एट आवर हाउस। तो अभी गौरव जल्दी जल्दी रेडी हो रहा है। और क्या? और कुछ नहीं करना। तो वो कितनी देर में आ रहा है? वो तो उसने बोला है 7 मिनट पहले। तो भी तुम्हें नीचे जाना होगा ना? नीचे जाने से जो कुछ सामान ले जाऊँ, गाड़ी में रखूँ। सामान इसका तुम आने लगोगे ना, उस टाइम मैं किया को रेडी कर दूंगी और मैं रेडी हो जाऊंगी जब तुम लोग लोडिंग स्टार्ट कर दोगे। तो जो लगेज लेने वाला है वो आ गया है और वो बैक साइड डोर पे खड़ा है। मुझे बस मैनेजमेंट से जाके जो सर्विस एलिवेटर रहता है उसको लॉक कराना है। सो जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स दैट। अब कोई लास्ट मिनट सरप्राइज़ ना मिले कि आपका एलिवेटर बुक नहीं था। ओके, तो सामान अभी लोड हो रहा है। एक एक करके सारा सामान जा रहा है। और जैसा मैंने बताया था कि एक ही बंदा है और उसके साथ फिर गौरव तो कुछ हेल्प ज़्यादा करा नहीं रहा है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तो ये छोटी मोटी चीज़ें लेके जा रहा है। ये है डॉली, तो वो लेके अपना एक एक सामान लेके जा रहे हैं। तो ये 3 अभी बचा है। एक ये है और एक ये है, ये चेयर है। ये सारी चीज़ें अभी चली जाएंगे। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी किया सोई हुई है एंड जैसे वो उठती है तो उसको भी रेडी कर देना है, क्योंकि ये सामान जैसे लोड हो जाएगा मैं गौरव और किया भी कार में साथ साथ निकल जाएंगे। मतलब वो ट्रक से जाएगा, हम पीछे पीछे कार से जाएंगे। तो हम भी कुछ सामान लेके जा रहे हैं। तो अभी हम वेटिंग फॉर किया टू गेट अप। और वो कल रात थोड़ा देर सोई थी तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसको उठने में। वो वापस उठ के और फिर से सो गई थी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद फिर सारा सामान एडजस्ट करना है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो एक्साइटमेंट तो होती है ना, क्योंकि अपने घर में आप फाइनली मूव होने जा रहे हैं। देयर इज़ ओनली 1 डे टू गो। आज सारा सामान चला जाएगा एंड देन विल जस्ट क्लीन इट अप। मतलब जो भी अपार्टमेंट है उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे एंड कल हम भी चले जाएंगे। तो ये मेरा लैपटॉप है, अपडेट हो रहा है। बच्चा उठ गया, मेरा बच्चा उठ गया और उठ के गाना शुरू कर दिया था। चलो तुमको रेडी कर देते हैं। ओके, रेडी होना है ना? Those are my winter tires. सब पैक हो गया और सब कुछ अच्छे से आ गया। इसमें सफिशिएंट था। इवन और भी सामान आ जाएगा वैसे तो, हमने बहुत लेविश तरीके से रखा है। सो ही गोना फॉलो मी, यू गोना फॉलो मी और आई गोना फॉलो यू। तो सब हो गया है, बस एक बार इंस्पेक्शन हो जाए। जो भी यहाँ से मूव आउट हुआ है तो एक बार देखते हैं वो लोगों की कुछ स्क्रैच या कुछ नहीं हुआ है, कुछ डैमेज नहीं हुआ है, और उसके बाद निकलते हैं। और ड्राइवर से तो आपने देखा ही, अभी थोड़ी हमारी रेस हमारा रेस लगने वाला ड्राइवर के साथ। मैंने उससे डील की हुई है, अगर मैं उसको हरा दूंगा तो उसको पैसे नहीं लेगा। सो आर यू अप फॉर द चैलेंज? आई एम अप फॉर द चैलेंज। अपनी बेटी से पूछो। आर यू तो अभी हम लोग ऐसे घर से निकले और वो स्पीड लिमिट वहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर दिखाने लगा और गौरव गाड़ी तेज़ कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो हम थोड़े पैनिक मोड में चले गए, क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर पे हम अपने घर पहुँचेंगे कैसे? यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो अच्छा पार्किंग थी बगल में, तो मैंने पार्किंग में लगा के बहुत तेजी से घुमाया, इधर उधर स्टंट किया, लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा था। मतलब यहाँ पे लिमिट आ रही थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक कैसे हुआ वो? मैंने वो क्रूज़ कंट्रोल प्रेस किया, बट क्रूज़ कंट्रोल से ये तो होता नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल से लिमिट हम सेट करते हैं, बट वो शायद डबल प्रेस करने से कुछ नया है फंक्शनैलिटी। बट ये अच्छा है, तुम्हारे लिए लगा दूंगा मैं। क्या 30 किलोमीटर पर आवर मेरे लिए लगा दोगे? और
हाईवे पे मैं 30 किलोमीटर पर आवर पे चलाऊंगी तो मेरे को मार डालेंगे वो। ये पूरा यहाँ पे स्प्रिंग में ना ये सारे जितने हैं ये येलो फ्लावर्स ये ऐसे पता नहीं रैंडमली आ जाते हैं। अब ये वीड है या फ्लावर्स हैं पता नहीं, पर ये बहुत प्यारा लगता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत बड़ी मार्जिन से हम लोग ये रेस खा रहे हैं क्योंकि हम बहुत आराम से आ रहे थे और निकलने में भी काफ़ी लेट हो गया था। अभी वो गया है बंदा अनलोड करा के, कुछ हमने उसे सामान नीचे रखवा लिए बेसमेंट में, बट मोस्टली सामान मैंने अपने ऑफिस रूम में अभी रखवा लिया है। उसके बाद धीरे धीरे उसको हम खाली करके उसको इधर उधर जहाँ रखना है उसको रखेंगे, क्योंकि बहुत हैवी हो जा रहा था उसको बेसमेंट में रखने का। और अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, श्वेता को तो चक्कर आने लगे थे, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। तो अच्छा ये पास में एक हमारे टी मार्टिन है, तो वहाँ से हमने जो भी थोड़ा बहुत जो ले सकते हैं वहाँ पे ले लिया। और बस अभी ये सब खाकर और फिर मैं काम शुरू कर दूँगा। और श्वेता को भी एडिटिंग करनी है और वो ज़्यादा एक्साइटेड है फॉर द न्यू इंटरनेट। हाउस से भी ज़्यादा वो इंटरनेट के लिए ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी पिछले घर में। तो मैं स्पीड बस देखना चाहती हूँ, तो मैं रॉ वीडियो है जो 2 घंटे का है मैं वो पूरा अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। सो सब कुछ हो गया, अब सारी शिफ्टिंग हो गई और मोस्टली हमारा सामान आज आ गया है, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है माइंड। और हमने यहाँ पे एक मैट्रेस ऑर्डर किया था IKEA से, वो अभी बिछा कर बस रिलैक्स कर रहे हैं। और मेरे को ऑफिस का काम करना है साथ में, तो अब यहाँ पे काम वाम करके आराम से निकलेंगे। और अब मन में कोई टेंशन नहीं है सामान का, क्योंकि सब आ चुका है। अब शायद 1-2 चीज़ें रह गई हैं। तो मैंने कर लिया किया को सेट और इसको थोड़ा विटामिन D दे दिया जाए। तो मैं बैकयार्ड में आई हूँ, मैं थोड़ा फ्लॉन्ट कर रही हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जब हम यहाँ रहने लगेंगे मतलब कल से, तो ऐसे ही मैं वॉक करूँगी, गौरव और मैं और किया वॉक करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। और ये सब जो है ना, ये सब हमें क्लीन करना है, अभी नहीं करेंगे, कुछ 1 महीने के बाद क्लीन करेंगे। जितने भी हैं इन सब में ना प्लांटर्स कुछ ऐसे हैंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हुक है, ये वाला ऐसे ही हुक जो है वो सब पे किनारे से लगा के और इसमें हैंग कर देंगे प्लांट्स, तो बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे जब हम कनाडा आए थे तो हमारा कोई प्लान ही नहीं था घर खरीदने का, मतलब हमने सोचा भी नहीं था। हम तो बस आए थे, हम वर्क परमिट पे आए थे और वर्क परमिट से फिर PR अप्लाई किया। PR होते होते फिर हमने मूव किया 2-3 जगह नहीं, एक्चुअली मैं पहले विनिपेग में थी, एक दूसरा प्रोविंस है उसकी एक सिटी है, और गौरव वैंकूवर में था। विद इन 6 मंथ्स में वहाँ से मूव हो गई वैंकूवर। फिर हमने वैंकूवर एंजॉय किया, तब भी सोचा नहीं घर लेंगे। फिर यहाँ आए और यहाँ जब आए तो सोचा घर लेते हैं। एक्चुअली इसी पर्पज़ से ही हम आए। तो वही है, कहाँ से कहाँ आपको लाइफ लेके जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हो अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो मतलब ये जो हम अपनी जर्नी दिखाते हैं, इसका सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि आप हमारी लाइफ देखो। इसका पर्पस ये है कि आप खुद भी सोचो कि आप अपनी लाइफ को कैसे मोटिवेट कर सकते हो। ये सब देख के ज़रूरी नहीं है कनाडा आना, जहाँ भी हो जैसे भी हो, थिंक पॉजिटिव, इंटेंशन सही रखो, तो सब कुछ अच्छा और पॉजिटिव होता जाएगा। और हाँ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारे साथ सिर्फ अप्स नहीं हैं, बहुत सारे डाउन्स हुए हैं, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लोज आएंगे हमारे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो अभी तो बस शुरुआत है व्लॉग्स की, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन हाँ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको अपनी इंटेंशन से ही रखने। सो के उठ के, हाँ जी, सो के उठ के। तुम दोनों तो मस्त सोए हुए थे। मैं नहीं सोई हुई अच्छे से, मैं आया था बीच में चेक करने। चल छोटे, अरे सही में आया था। मैं थोड़ी देर मेरी आँख लगी थी तो ये उठ के बैठ गई। तो मुझे डर बस लग रहा था कि नया है ना बेड, तो ऐसे कहीं क्रॉल करके गिर ना जाए। तो ये तो अच्छा है ना, अभी नीचे है तो हम लोग बेड नहीं लगाएंगे। तुम हीरो बन के बैकयार्ड में क्या घूम रहे हो सनग्लासेस लगा के? अभी नया है ना, तो अभी मैं यहाँ का दामाद की तरह हूँ। अभी दामाद जैसे, क्योंकि आज मूव नहीं हुए।
ओके कल अच्छा। परसों से माली बनूंगा यहाँ घास छीलूंगा। तब एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बनियान बनियान और नीचे चड्डी पहन के। और ये यहाँ तो गमछा बहुत बांध खुश लूंगा। हो। गर्मी हाँ बहुत पड़ रही है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब मिलते हैं कल अपने घर में। कल हमारा फाइनली गृह प्रवेश होगा, तो कल का इंतज़ार। और आज रात श्वेता बहुत ज़्यादा काम करेगी, पूरा घर वहाँ का क्लीन करेगी और पूरी बिल्डिंग क्लीन कर देगी। इवन बिल्डिंग तुम क्लीन करोगे ना, मैं घर क्लीन करूँगी। तुम्हें लगता है ऐसा हीरो आदमी दामाद टाइप मटेरियल ये सब काम करेगा? तो इस वाले गैस स्टेशन में हमें पहले इसका प्रीपे करना है और उसके बाद गैस भर सकते हैं। जब प्रीपे होता है आपको जस्ट अंदर पे करना है एंड जो भी आपने ऑप्शन चूज़ किया है उसके हिसाब से वो लोग अमाउंट और वो प्रीफिल यहाँ पे कर देंगे और आपको बस ये उठाओ, ये प्रेस करो, एक ट्रक अभी गया है, इतना ज्यादा जोर से, पता नहीं कैसे कैसे साइड में चला रहा है ना, इसलिए धूल जा रहे हैं, है ना। तो ये दिख रहा है दूर, यहाँ दूर 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 दूर। यहाँ पहली बार, हाँ यहाँ पहली बार हम लोगों को इतना धूल दिख रहा है, नहीं गौरव? मेरे तो आंखों में जलन हो रही है। बट हम तो बंद खिड़की में है, तो तुम्हें जलन कैसे हो रही है? पापा जी है ना, जब गाड़ी में बैठते हैं कहीं भी, तो जैसे बाहर धूल, अब इंडिया में तो कहीं भी जाओ तो धूल ही धूल रहता है, तो उनको एक्चुअली हैबिट है कि गर्मियों में जब धूप होती है ना तो वो छाता लेके ही निकलते हैं, उसके बिना नहीं निकलते। और कहीं भी वो जाते हैं तो उनके हाथ में हैंकी होता है, वो अपने नाक पे रख लेते हैं कि धूल मिट्टी ये सब ना जाए। तो इतने कॉन्शियस रहते हैं वो कि कहीं कार में बैठते हैं ना किसी के साथ, तो चारों तरफ से खिड़की बंद है जैसे अभी ये धूल आ रहा है ना, तो उनके नाक पे ऑटोमेटिक रुमाल चला जाता है कि धूल कहीं मेरे नाक में ना चला जाए। तो ऑर्डर किया था हमने फूड, अभी मैं नीचे लेने आया हूँ और यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, जो अब लास्ट डे हम लोग को लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है और साथ में ये छोटा सा मिनी नाइग्रा फॉल। यहाँ से जाने पे ये लग रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें पास थी, मॉल बगल में था और वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा दूर है, तो विल सी कैसे होता है। अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लग रहा है श्वेता ने बहुत ज़्यादा कुछ मंगा लिया है क्योंकि हमने दिन में कुछ खाया नहीं था सच। तो आज शाही मील ऑर्डर कर दिया है। मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा होगा। ये तो यहाँ बहुत बड़ा है यार। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा देते हैं। बट वो आटे का, हाँ मतलब खाती तो ऐसा कुछ है नहीं, और ये आटे का है। जब इसको इसका खाना हमने दे दिया है, लेकिन इसको जस्ट कंपनी देना है तो उसको भी मिल जाता है कुछ। अब ये खुश है अपना।